लखनऊ में लव जिहाद पीड़िता ने आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दिए। वहीं सोनभद्र में एक पीड़िता का शव मिलता है सर कटा हुआ। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की मानो झड़ी लग गई है। एक पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल जाएगा इन घटनाओं को सुनकर। लव जिहाद के माध्यम से ये लोग गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरन या धोखे से फंसाते हैं, कई बार लालच देकर फंसाते हैं और फंसाने के बाद में इनका धर्मांतरण करके निकाह करते हैं। कई बार इनको आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए विवश भी किया जाता है और जब ये लड़कियां इनके सामने इनके षड्यंत्रों में शामिल नहीं होती, उनकी हत्या कर दी जाती है। या यातनाएं जो इनको अमानवीय रूप से सहनी पड़ती हैं, जब ये यातनाओं की अति हो जाती है तो ये लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। इन लोगों के लिए अपने धर्म की लड़कियों के प्रति, उनकी महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है गैर मुस्लिमों की लड़कियों को ये माले गनीमत समझते हैं। और इसलिए हमने देखा कि जो मुस्लिम देश हैं वहां लड़कियों को, गैर इस्लामिक लड़कियों को सेक्स स्लेव के रूप में प्रयोग करते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारे के ग्रंथी की लड़की को जिस प्रकार से अगवा किया गया था। हम कैसे भूल सकते हैं मेवात की लड़कियों की पीड़ा को, जिनको जबरन उठा लिया जाता है, जिनको जबरन बहकाकर फुसलाकर भगाया जाता है और उनको जगह उनके घर में तो मिलती ही होगी, लेकिन बहुत अधिक मामलों में तो इनको वेश्यावृत्ति के लिए दूसरों के हाथों बेच दिया जाता है। अभी मैं मेवात के एक गांव में गया था। उस गांव में कम से कम 300 ऐसे घर हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कम से कम 300 ऐसे घर हैं जहां पर मुसलमानों के घर में लव जिहाद के द्वारा भगाई गई हिंदू लड़कियों को कैद किया हुआ है या निकाह करके अपने पास में रखा हुआ है। इनके लिए चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, कोई अर्थ नहीं रखते, बस गैर मुस्लिम होनी चाहिए और वो इनके लिए माले गनीमत बन जाती है। पूरी दुनिया इससे परेशान है। कहीं इसको पाकिस्तानी सेक्स गैंग, कहीं रोमियो जिहाद ये कहा जाता है। और ध्यान रखना, भारत में भी लव जिहाद शब्द केरल हाई कोर्ट ने दिया है। ये केवल आबादी बढ़ाने का नहीं, ये केवल धर्मांतरण का नहीं, ये आतंकवाद का भी बहुत घिनौना और भोंडा स्वरूप है। म्यांमार, लंका, इन दोनों में जो घटनाएं हुई हैं उनके पीछे भी लव जिहाद ही है और भारत के अंदर भी यह गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि यह गुस्सा बढ़े, मेरी अपील है भारत की सभी राज्य सरकारों से, विशेष तौर पर पंजाब की और हरियाणा की सरकार के मुख्यमंत्रियों से, वो जनता की इस पीड़ा को समझें। इससे पहले कि विस्फोट हो जाए, इनको तुरंत इसके ऊपर सख्त कानून बनाकर रोक लगानी चाहिए। और मुस्लिम नेताओं से भी कहूंगा, बहुत हो गया, कोई तर्क देकर इसको छिपाने की कोशिश मत करें। अब वो छिपा भी नहीं सकेंगे, उनका पाप सर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए वो अपने समाज के इन जिहादियों को, अपने इन पापों को रोकने के लिए कहें। हिंदू समाज से भी हमारी अपील है, सिख समाज से भी हमारी अपील है, वो जागे, इन समस्याओं को समझें आगे बढ़ने से पहले। आज किसी की भी बेटी सुरक्षित नहीं रह गई, चाहे उनके दोस्त का बेटा, चाहे उनके बेटे का दोस्त हो, चाहे उनके पति के यहाँ काम करने वाला हो, चाहे घर में काम करने वाले हों, उन सब की निगाहें इन जिहादियों की हमारी बहन बेटी पर होती है। ऐसे बहुत उदाहरण सब जगह पर सामने आ रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज चौकन्ना हो और सभी कानूनी रास्ते अपनाकर इन षड्यंत्रों को रोके।